नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त श्रीहर निखिल। नेट 2023 का जो एग्ज़ाम है वो आप सभी को पता होगा कि लगभग दिसंबर के मिड के अंदर वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब आप सभी लोगों का एक ही प्रश्न है मुझसे कि सर जो इतना समय हमारे पास बचा है लगभग 2-2.5 महीने, क्या इस दौरान हम नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्या इस समय उचित है या फिर हम जून 2024 की तैयारी शुरू कर दें? तो ये प्रश्न आना स्वाभाविक है क्योंकि आपके पास समय का अभाव है, ऐसा आपको लगता है कि साहब समय अब हमारे पास बहुत अल्प बचा है, समय अब हमारे पास बहुत कम बचा है और ऐसे में हम अभी तैयारी ना करके हम जून 2024 की तैयारी करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आप सोचते हैं कि हम जून 2024 की तैयारी कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अगर आज से तैयारी शुरू करेंगे तब जाकर हो सकता है कि आगे सभी एग्जाम में आपको सफलता मिले। आप ये भूल जाइए आपके पास कितना समय बचा है। 2.5 महीने 2 महीने बहुत होते हैं, मोर देन इनफ होते हैं 2-2.5 महीने। ध्यान रखिएगा, कम नहीं होते हैं, अल्प नहीं होते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम नहीं है। ये शॉर्ट टाइम उसे कहा जाता है कि अगले 10 दिन बाद एग्जाम है और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसे हम कहते हैं वो अल्प समय है। अदरवाइज आपके पास लगभग लगभग 75 डेज आज भी लेफ्ट हैं। अगर आप छुट्टियां ये वो दिवाली आप सब हटा दीजिए, ऑलमोस्ट 70 to 75 डेज तो आपके हाथ में आज भी हैं। 20 यूनिट आपको पढ़नी है। अगर आप एक यूनिट को पढ़ने में लगभग 3 दिन का समय भी लगाते हैं तो भी 60 ही दिन होते हैं, फिर भी 15 दिन आपके पास बच जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब मान लीजिए 20 यूनिट मत पढ़िए, आप तय कर लीजिए कि साहब मुझे तो केवल 16 ही यूनिट पढ़नी है, 4 मुझे समझ में नहीं आती है। 16 के अंदर फिर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास फिर भी बहुत समय है। जो रेस्ट ऑफ टाइम बचता है आपके पास 20-25 दिन का, आप वो प्रैक्टिस में लगा दीजिए। समझ रहे मेरी बात को? स्ट्रेटेजी आपको बनानी होगी, रणनीति आपको बनानी होगी। ये समय बहुत है आपके पास एग्जाम क्रैक करने का। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिनका एग्जाम क्रैक होता है वो ऐसा नहीं होता है कि वो एक 6 महीने की स्ट्रेटेजी लेकर चलते हैं और 6 महीने बाद एग्जाम क्रैक हो जाता है। नहीं, कोई समय तय नहीं है, कोई समय सुनिश्चित नहीं है कि भैया आज से तैयारी शुरू कर दो 6 महीने बाद आप सफल हो जाओगे। ऐसा कोई मंत्र किसी के पास भी नहीं है। अगर कोई दे रहा है टीचर तो वो एक अपने आप में एक चमत्कार है और कुछ नहीं है, बाकी ऐसा होता नहीं है। आप आज से तैयारी करेंगे, मान लीजिए दिसंबर में हमारा एग्जाम क्रैक नहीं होता है, तो अब आप इमेजिन कीजिए दिसंबर के बाद जो 6 महीने बचेंगे आपको जून की तैयारी के लिए, वो पूरा टाइम आप रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ आप यही करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया एक 2.5 महीने में मैंने सिलेबस तो पूरा पढ़ लिया, या मान लीजिए आधा पढ़ लिया। अब 6 महीने हैं, 6 महीने और सिलेबस केवल आधा पढ़ना है, मतलब आपकी यात्रा आधी तय हो चुकी है। तो ये रणनीतियां तो आपको बनानी पड़ेगी कि क्या भैया मेरे पास 6 महीने इनफ है, 6 महीने मेरे लिए काफ़ी हैं। और देखिए सीधी सी गणित फिर कहता हूँ, 6 महीने आपके लिए ज़्यादा हैं, 6 महीने बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी तैयारी आपको आज से शुरू करनी पड़ेगी। आप सोचे कि मैं 6 महीने का जब टाइम आएगा तब मैं ज़ीरो से शुरू करूंगा, तो भैया आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लिख के ले लीजिए, तैयारी तो आपको आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। आप दिसंबर का एग्ज़ाम दीजिए, आपके पास अटेम्प्ट की टेंशन नहीं है। ये कोई यूपीएससी तो है नहीं कि साहब यहाँ पर जो अटेम्प्ट्स हैं वो भी फिक्स हैं, इसके ज़्यादा हम दे नहीं सकते, ये वाली तो बात नहीं है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। फिर आखिर समस्या क्या है? आप सोचिए, जब ये सब चीज़ें हमारे पास है ही नहीं, ये समस्याएं मेरे पास है ही नहीं, जितने बार एग्ज़ाम आएगा मैं उतनी बार दे सकता हूँ, तो ये तो आपके लिए एक तरह का प्रैक्टिस है। आप इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, वहाँ पर मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस के लिए 1000 रुपये देते हैं किसी टीचर को। इससे अच्छा है कि आप 1000 रुपये का फॉर्म भर दीजिए और जो ऑफिशियल एग्ज़ाम होता है उसकी प्रैक्टिस करके आइए। आप, दिक्कत कहाँ है? समय कभी कम नहीं होता है जीवन में, ध्यान रखिएगा। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, समय कम नहीं होता है। आप सिर्फ तैयारी शुरू कीजिए, आप एक रणनीति बना लीजिए कि साहब मुझे पूरे 2 महीने में जो मेरे पास समय है अक्टूबर और नवंबर का, मैं इस पूरे महीने में लगभग मिड नवंबर तक सिलेबस पढ़ूंगा और मिड नवंबर के बाद जो मेरे पास लगभग 1 महीना बचेगा मैं उसमें केवल और केवल प्रैक्टिस करूंगा। रोज 1 यूनिट की प्रैक्टिस करनी है आपको, रोज सिंगल यूनिट की। मैं केवल फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं।
आपको रोज 1 यूनिट की प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस का मतलब कि मोर देन 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए भैया। सुबह से शाम तक आप बैठ जाइए, लगातार क्वेश्चंस कीजिए, जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस कीजिए, बिना किसी कंजूसी के क्वेश्चंस कीजिए। कोई इसमें समस्या नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लगभग अगर आप 150-200 क्वेश्चन रोज करेंगे, कितनी यूनिट है? 20 को 200 से गुणा कीजिए, 4000 प्रश्न की प्रैक्टिस करके आप घुसेंगे एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में कितने क्वेश्चंस फेस करने हैं? 150, 150। क्या 4000 की एक बेहतरीन प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं 150 क्वेश्चंस फेस नहीं कर सकता क्या? और अगर नहीं कर सकता तो भैया फिर एक बार चेक कीजिए खुद को कि क्या मैं कहीं गलत एग्जाम की तैयारी तो नहीं कर रहा। ये आपको तय करना पड़ेगा अब कि आपकी रणनीति कैसी होती है। ये टाइम आपका अब रिवीजन टाइम चल रहा है, इसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज का मतलब ये नहीं होता है कि जिन्होंने पढ़ लिया है रिवीजन केवल वही करेंगे, नहीं। रिवाइज का मतलब होता है कि अब कम से कम समय में मैं अधिक से अधिक आउटपुट कैसे दूं। अब आपके पास यूनिट पढ़ने के लिए 10, 15, 20 दिन नहीं है। यूनिट पढ़ने के लिए अब आपके पास केवल और केवल मान के चलिए 2 से 3 दिन है। जैसे हमारे जितने बैचेस चल रहे हैं अभी नेट के, वो सारे बैचेस का सिलेबस अक्टूबर एंड में खत्म हो जाएगा। आज जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, आज की तारीख तक 15 यूनिट्स खत्म हो चुकी है, केवल 5 यूनिट बची है। और मेरा टारगेट हमेशा ये होता है कि एग्जाम से लगभग 1 से 1.5 महीना पहले सिलेबस खत्म हो जाए, और उसके बाद सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस क्रैश कोर्स, रिवीजन प्रैक्टिस क्रैश कोर्स, बस। क्यों? वो जो 35-40 दिन होते हैं आपके पास रिवीजन और प्रैक्टिस के, वही गेम चेंजर होते हैं। गेम वहीं चेंज होता है, आपकी सफलताएं वहीं तय होती है। तो मैं तो कह रहा हूं कि आप अब सिलेबस वाली स्टेज से आगे बढ़ चुके हैं, अब आप प्रैक्टिस और रिवीजन वाली स्टेज पर आ गए, तो भैया उसकी तैयारी कीजिए। समय बहुत है आपके पास। तो जो आपका प्रश्न था कि साहब तैयारी करें या ना करें, कर लीजिए, मौका मत छोड़िए, फॉर्म भर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। दिमाग मत लगाइए ज़्यादा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपके हाथ में नहीं है वो चीज़ें। आपका काम केवल तैयारी करना है, ठीक है? तो अभी आपका बहुत समय है। फिलॉसफी में अभी हम क्रैश कोर्स भी लॉन्च करेंगे, फिलॉसफी में अभी हम प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च करेंगे, वो सब कुछ हम लॉन्च करेंगे नवंबर के अंदर। 15 अक्टूबर के बाद वो सब चीज़ें लॉन्च हो जाएगी, तो उसके भी आप चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। क्रैश कोर्स हम लॉन्च करते हैं, लगभग 1 महीने का हमारा क्रैश कोर्स होता है। उस 1 महीने के क्रैश कोर्स में हम लगभग पूरे सिलेबस का ओवरव्यू निकाल करके आपको देते हैं उस 1 महीने के अंदर। और अगर आप नॉर्मल सिलेबस की फ़ीस देखते हैं तो लगभग, अगर डिस्काउंटेड हमारी होती है वो तो 5000 होती है। क्रैश कोर्स की जो फीस होती है वो मोर देन 60% डिस्काउंटेड होती है, मतलब ऑलमोस्ट 2000 के आसपास होती है, जिसमें आपका मॉक टेस्ट आ जाता है और क्रैश कोर्स आ जाता है। तो 15 अक्टूबर के बाद वो भी शुरू होगा, तो उसका मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। खैर, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपने मुझे सुना।